ओके जी। तो हमने अभी जो इक्वेशन ड्राइव करी थी दैट वाज अबाउट द वेलोसिटी इक्वेशन फॉर द रिलेटिव मोशन एनालिसिस ऑफ रोटेटिंग एक्सिस। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन की डेरिवेशन फॉर द रिलेटिव मोशन एनालिसिस ऑफ रोटेटिंग एक्सिस। देखें, जिस तरह से हमने वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करी थी बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, एंड देन बोथ जो है उन दोनों की हमने पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एक्सिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हमने जो है ड्राइव करी थी। तो हमने वहाँ पे टाइम डेरिवेटिव लिया था पोजीशन की इक्वेशन का। यहाँ पर हम जो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, हम उसी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ जो एक्सेलरेशन की बात हो रही है ये बेसिकली पॉइंट बी की एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, और उस पॉइंट बी को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फिक्स्ड एक्सिस, यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जी के ओरिजिन से। ठीक है, तो हम उसको बेसिकली वहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी को। लेकिन अब जो हम एक्सप्रेशन जो हम हासिल करेंगे ना एक्सेलरेशन की, वो होगी इन टर्म्स ऑफ द मोशन मेजर्ड फ्रॉम द रोटेटिंग सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के। दो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, एक फिक्स्ड है और एक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम जो पॉइंट बी की एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वो हम क्या कहते हैं, फाइंड करेंगे कि जब कोई ऑब्ज़र्व कहाँ खड़ा हुआ होगा, फिक्स्ड एक्सिस के ओरिजिन पे खड़ा हुआ होगा, यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जी के ओरिजिन पे खड़ा हुआ होगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन होगी उसमें हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो किसके रिस्पेक्ट से होंगी, वो जो मूविंग एक्सिस है ना उसके रिस्पेक्ट से होंगी। ठीक है, ताकि जो उसमें एक्सिस का जो मूवमेंट है उसका इफेक्ट भी इंक्लूड हो जाए, साथ में जो पॉइंट बी है वो खुद जो मोशन परफॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग एक्सिस, उसका भी जो इफेक्ट है वो उसमें इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्टेटमेंट लिखी है, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी ऑब्जर्व फ्रॉम कैपिटल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम may be expressed in terms of the motion measured with respect to the rotating system of coordinates। ठीक है, यानी कि जो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे पॉइंट बी की, वो बेसिकली कहाँ से ऑब्ज़र्व हो रही होगी मोशन, वो कैपिटल एक्स वाई जी का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन से हो रही होगी। ठीक है, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस टर्म में, रोटेटिंग सिस्टम के कोऑर्डिनेट की टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमारे पास पॉइंट बी की अपनी मोशन प्लस जो जो एक्सिस हमारे पास रोटेट हो रहा है या जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका इफेक्ट भी इसमें शामिल हो जाएगा। ओके, तो अब प्रोसीजर तो सेम है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी की, जो कि हमने पहले ड्राइव करी थी। हम अगर इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, हमें एक्सेलरेशन मिल जानी चाहिए पॉइंट बी की। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने बेसिकली यही किया है, सॉरी, कि हमने टाइम डेरिवेटिव ले लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी बी क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ वी बी। इसी तरह टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी ए क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी वी ए ओवर डी टी। इसी तरह ओमेगा क्रॉस आर बी ए है। ठीक है, तो इसका टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है ये क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। पहले हम ओमेगा को का डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर बी ए, और फिर दूसरे स्टेप में हम जो आर बी ए है इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो इट विल बिकम ओमेगा क्रॉस डी आर बी ए ओवर डी टी। तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी यू इंटू बी की। देन फिर जो हमारे पास आखिरी वाली टर्म है वी बी ए एक्स वाई जी, तो इसका टाइम डेरिवेटिव डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स वाई जी हो जाएगा। ओके,
तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सिंपल हैं, जैसा कि पहली वाली टर्म है डी वी बी ओवर डी टी, दिस इज़ द एब्सोलूट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी। जब जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ खड़ा होगा, वो फिक्स्ड एक्सिस के ओरिजिन पे खड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो वहाँ से जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व होगी वो ये वाली होगी। देन डी वी ए ओवर डी टी, ठीक है। अब ये पॉइंट जो वी ए है, आई मीन जो पॉइंट ए है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कि जो ओरिएंटेशन कह रहा हूँ, जो हमारे पास ओरिजिन होगा ना मूविंग एक्सिस का, ठीक है, उसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एक्सिस ओरिजिन, ये वो है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए ओके। अच्छा, इसी तरह डी ओमेगा ओवर डी टी हमने पहले भी देखा था। अगर हम क्या कहते हैं थीटा का टाइम डेरिवेटिव लेते थे डी थीटा ओवर डी टी, तो ये बराबर होता था थीटा डॉट के। दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव का तो ये डबल डॉट आ जाया करता था। तो वैसे ही यहाँ पर जो ओमेगा है इसको हमने ओमेगा डॉट से रिप्रेजेंट किया है इसके डेरिवेटिव को, ओके। बाकी आर बी ये आगे वैसे ही आ जाएगा। बाकी फिर नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास ओमेगा वैसे ही आ जाएगी। दैन डी आर बी ओवर डी टी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म है वो भी वैसे ही आ जाएगा। अब हमें जो चीज़ रिक्वायर है इस एक्सप्रेशन में, वो हमें रिक्वायर है ओमेगा क्रॉस डी आर बी ओवर डी टी और डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स वाई जी। तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए बेसिकली। तो जो पहला वाला हमारे पास आई मीन जो रिक्वायर्ड है जिसकी एक्सप्रेशन, तो वो है ओमेगा क्रॉस डी आर बी ओवर डी टी। तो वो ये देखें यहाँ पर हमने फाइंड करी है ओमेगा क्रॉस डी आर बी ओवर डी टी। ये बराबर किसके होगा, ओमेगा क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी ए के बराबर। क्यों? क्योंकि जो डी आर बी ए ओवर डी टी है ये हमने पिछले वाली जो डेरिवेशन करी थी वेलोसिटी की, वहाँ हमने मालूम किया था, और वो बराबर किसके था, डी आर बी ओवर डी टी ए इज इक्वल टू वी बी ए एक्स वाई जी प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली कुछ ना करें, हम इसी एक्सप्रेशन में जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है, अगर हम इसका ओमेगा क्रॉस ले लें, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रॉस बेसिकली इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। तो जब हम दोनों तरफ क्रॉस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा क्रॉस डी आर बी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी बी ए ओवर एक्स वाई जी, यानी कि ये मिल जाएगा, और फिर ओमेगा क्रॉस आर बी ए मिल जाएगा, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट जो एक्सप्रेशन पिछले वाली जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन थी वहाँ जब हमने फाइंड किया था, तो हमने वहाँ पर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो हमने ये भी मालूम कर लिया। अब जो आखिरी चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है वो बेसिकली क्या है, डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स वाई जी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम वही दोबारा पीछे जाते हैं, जब हमने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मालूम करी थी तो उसमें हमने वी बी ए एक्स वाई जी फाइंड किया था या डिफ़ाइन किया था, और वो किसके बराबर था, डी एक्स बी ओवर डी टी आई और डी वाई बी ओवर डी टी जे के बराबर था, ठीक है। अब ये जो डी एक्स बी ओवर डी टी है ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंट बी की वेलोसिटी है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या है, पॉइंट बी की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है। और ये जो वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए है, तो हम बेसिकली डी एक्स बी ओवर डी टी को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, वी बी ए एक्स, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग एक्स एक्सिस। और इसी तरह से डी वाई बी ओवर डी टी को हम लिख सकते हैं वी बी ए वाई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए अलोंग वाई एक्सिस। सो द एक्सप्रेशन विल बिकम, यानी ये जो वी बी ए एक्स वाई जी है वो क्या बन जाएगी, वी बी ए एक्स आई और वी बी ए वाई जे। तो ये आपने बेसिकली वी बी एक्स वाई को इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर जब हमने पोजीशन डिफाइन की थी तो वहाँ पर हमने सिंपल एक्स बी और वाई बी, यानी कि एक्स बी आई प्लस वाई बी जे से रिप्रेजेंट किया था। तो अब हम यहाँ पे वेलोसिटी को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारे पास वी बी ए एक्स वाई जी आ गया, यानी कि वी बी ए एक्स आई प्लस वी बी ए वाई जे। अब हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है। सो वी विल बी अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ वी बी एक्स वाई जी, इसी तरह डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स आई प्लस वी बी ए वाई जे, ओके। तो अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास देखें अगेन इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेक्टर, ठीक है।
तो प्रोडक्ट है तो हम दोनों टर्म्स में हम फिर u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जिस तरह से हमने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मालूम करते हुए हमने पहले u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई किया था और फिर हमने उनको अरेंज भी किया था, ठीक है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हमने जब इसका क्या कहते हैं डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद इसको जब हम अरेंज कर लेंगे तो जो लाइक टर्म्स है वो हम एक साथ रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स आई और डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए वाई जे। इसी तरह जो यूनिट वेक्टर्स का डेरिवेटिव है उसको हमने साथ में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी बी ए एक्स डी आई ओवर डी टी और फिर प्लस वी बी ए वाई डी जे ओवर डी टी। ओके, तो ये हमने जो है एक्सप्रेशंस दोनों फाइंड कर ली। ये दोबारा वही वाली एक्सप्रेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। ओके, अब इसमें हमें कुछ ख़ास नहीं करना, वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट अ बिट ताकि देखने में थोड़ा सा समझ में आने लगे या आसान हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं यानी कि जो पहला हमारे पास सेट है पैरेंथेसिस में यानी कि डी वी बी ए डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स आई और डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए वाई जे, ठीक है। जो पहला सेट है इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ बेसिकली द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए व्हेन इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द मूविंग एक्सिस यानी कि स्मॉल एक्स और वाई जी के। सो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म आई मीन दिस पैरेंथेसिस बाय ए बी ए एक्स वाई जी यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए व्हेन इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मूविंग एक्सिस। ये देखें डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए एक्स क्या होगा, ये बेसिकली एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसी तरह डी वी बी ए ओवर डी ओवर डी टी ऑफ वी बी ए वाई क्या होगा, बेसिकली ये वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव है ना तो ये एक्सेलरेशन आएगा और चूंकि वाई कंपोनेंट है इसीलिए एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए when it is being observed from the origin of small x y z axis यानी कि जो कि मूविंग एक्सिस है या फिर रोटेटिंग एक्सिस है। अब आ जाते हैं जो हमारे पास सेकंड सेट ऑफ पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो ये भी बहुत आई मीन आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। हमें याद है कि हमने जब वेलोसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड करी थी तो उसमें डी आई ओवर डी टी और डी जे ओवर डी टी इसको हमने ओमेगा क्रॉस आई और ओमेगा क्रॉस जे की फॉर्म में लिखा था यानी कि के क्रॉस आई और के क्रॉस जे, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। वी कैन रिप्लेस ओमेगा आई मीन डी आई ओवर डी टी बाई ओमेगा क्रॉस आई और इसी तरह डी जे ओवर डी टी को जो है हम यानी कि इसको इससे रिप्लेस कर देंगे और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वी बी ए एक्स फिर आगे ओमेगा क्रॉस आई फिर प्लस वी बी ए वाई ओमेगा क्रॉस जे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसमें जो वी बी ए एक्स और वी बी ए वाई है ये बेसिकली क्या होगा, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का हमारे पास एक्स और वाई जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। बाकी हमारे लिए जो ओमेगा क्रॉस आई और ओमेगा क्रॉस जे इसमें ओमेगा कॉमन है, ठीक है। तो ये हम कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो जब हम बाहर ले लेंगे इसको ओमेगा को तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो कंबाइंड वे में आ जाएगी, ओमेगा क्या कहते हैं क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी। और इसमें जो वी बी ए एक्स वाई जी है वो बराबर किसके होगा, वी बी ए एक्स प्लस वी बी ए वाई के, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे z की टर्म मौजूद है लेकिन यहाँ पर z नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो पार्टिकल मूव हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन पर है, वो z प्लेन पर नहीं है। z प्लेन तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। वहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो बेसिकली वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन का होगा सिर्फ, ओके। सो वी कैन राइट जो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन थी यानी कि वी बी ए एक्स वाई जी, इसका हमने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बी ए एक्स वाई जी प्लस ओमेगा क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मेन इक्वेशन में तमाम चीज़ें। तो मेन इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ये वाली थी, ठीक है। ए बी इज़ इक्वल टू ए, तो देखें यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू ए आ गया। फिर क्या होगा, ओमेगा डॉट क्रॉस आर बी ए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा डॉट क्रॉस आर बी ए आ गया, सही।
नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ओमेगा क्रॉस डी आर बी ए ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा क्रॉस आर बी ए। वो क्यों आया है, वो इसकी वजह से आया है। ठीक है, ये देखें, ये ओमेगा क्रॉस डी आर बी है, तो ये ओमेगा क्रॉस डी आर बी किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है। सही, तो इसमें से ये वाली जो टर्म है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, इधर ओमेगा क्रॉस आर बी ए, ओमेगा क्रॉस आर बी ए की टर्म में आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, जबकि जो इससे पहली वाली टर्म है ये ओमेगा क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी, ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी, तो ये बेसिकली इसके साथ मिलेगी। यानी कि जो अगली वाली टर्म थी ना हमारे पास डी वी बी और एक्स वाई जी, इसमें भी ओमेगा क्रॉस वी बी एक्स वाई जी आ रहा है। तो यहाँ का ओमेगा क्रॉस वी बी एक्स वाई जी और इधर का ओमेगा क्रॉस एक्स वी बी ए एक्स वाई जी दोनों आपस में ऐड होकर क्या मिलेंगे, ये बन जाएंगे 2 ओमेगा क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी। ठीक है, और फिर ये सेकंड वाली टर्म का हमारे पास ए बी एक्स वाई जी वो ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास मेन या फाइनल एक्सप्रेशन आएगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, वो आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू ए ओमेगा डॉट क्रॉस आर बी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी ए प्लस 2 ओमेगा प्लस वी बी ए एक्स वाई जी प्लस ए बी ए एक्स वाई जी। ठीक है, ये काफ़ी लंबी सी इक्वेशन है और इसके मीनिंग क्या है, वो बेसिकली है तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी ही, और ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एब्सोलूट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो है वो की गिवन है, ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी मेजर्ड फ्रॉम कैपिटल एक्स वाई एन जी रेफरेंस। ठीक है, यानी कि जो फिक्स एक्सिस है उसके ओरिजिन से जब हम मेजर करेंगे पॉइंट बी की एक्सेलरेशन को तो वो ए बी हो जाएगा। इसी तरह जो ए है ये भी वही कैपिटल एक्स वाई जी के ओरिजिन से या रेफरेंस से जब हम मेजर करेंगे एक्सेलरेशन पॉइंट ए का तो हमारे पास ए आएगा, यानी कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। बाकी ओमेगा डॉट तो आपको पता ही है कि ये बेसिकली एक्सेलरेशन है किसकी, या रोटेशन है बेसिकली एक्सिस की, जो मूविंग एक्सिस है हमारे पास अबाउट क्या कहते हैं जेड एक्सिस आप कह लीजिए। ठीक है, या फिर टाइम डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा कह लीजिए, बात एक ही है। अच्छा जी, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ही मेंशन है, इधर आप देखें यहाँ पर ओमेगा डॉट और ओमेगा, तो ये बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, किसका होगा, ये रेफरेंस एक्सिस है ना, ये उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस, स्मॉल एक्स वाई जी एक्सिस उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसको हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एक्स वाई जी जब हम यानी कि कोई बंदा अगर फिक्स एक्सिस के ओरिजिन पे खड़ा हुआ होगा और वो देख रहा होगा कि जो मूविंग एक्सिस है ना या जो रोटेटिंग एक्सिस है वो किस रेट से रोटेट हो रहा है, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस, तो ये बेसिकली उसकी वैल्यू है। ओके, देन ए बी ए एक्स वाई जी, तो इट्स वेरी सिंपल कि ये पॉइंट बी की एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जी रेफरेंस फ्रेम। इसी तरह वी बी ए एक्स वाई जी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जी एक्सिस या फिर मूविंग एक्सिस। ठीक है, बाकी आर बी ए इट्स वेरी सिंपल, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, बाकी ये उसी एक्सप्रेशन को जो है डिफ़ाइन किया हुआ है अलग से। ठीक है जी, तो ये इक्वल है बेसिकली एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, तो ये ए बी हो गया। देन ए जो है ये इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि ये इक्वल आ गया, इक्वल की साइन आप इसको पढ़ेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और सामने ब्रेसेस में आप देख रहे हैं मोशन ऑफ बी ऑब्जर्व फ्रॉम, यानी कि बी की मोशन अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा ना एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई जी के फ्रेम के ओरिजिन पे, तो ये वहाँ से इसकी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करेगा। और ये जो हम कंबाइंड देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, मोशन ऑफ एक्स वाई जी फ्रेम ऑब्जर्व फ्रॉम कैपिटल एक्स वाई जी फ्रेम। इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन शामिल होगी किसकी, जो हमारे पास मूविंग रेफरेंस फ्रेम है उसकी। ठीक है, अच्छा जी, देन फिर जो हमारे पास क्या कहते हैं थर्ड जो हमारे पास सेट है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वी बी ए एक्स वाई जी। अच्छा जी, ये कोरियलिस इफेक्ट भी कहलाता है, जो कि बेसिकली एक फ्रेंच साइंटिस्ट था कोरियलिस, उसने आइडेंटिफाई किया था। तो ये बेसिकली एक करेक्टिंग फैक्टर होता है जो कि इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बी मूविंग रिलेटिव टू स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट।
ठीक है, एंड रोटेशन ऑफ एक्स वाई ज़ी फ्रेम, यानी कि जो बी मूव कर रहा है ना, वो उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो रिलेटिव किसके है, स्मॉल एक्स वाई ज़ी के रोटेशन के भी, ठीक, और उसकी ट्रांसलेशन के भी। आई मीन जो एक्स वाई ज़ी है उसके स्मॉल एक्स वाई ज़ी जो होगा हमारे पास, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर पॉइंट बी जो है ये मूव भी हो रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं अगर ये हमारे पास जो फ्रेम है और ये क्या हो रहा है, ये रोटेट भी हो रहा है इस तरीके से, तो ये एक्स वाई और जी हमारे पास एक्सिस जब ये रोटेट होगा यानी कि चेंज हो रहा होगा उसके हिसाब से भी, और इसकी अपनी मोशन बेस इसमें शामिल है, यानी कि दोनों के इफेक्ट इसमें शामिल हैं। ओके, अच्छा, देन जो हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो क्या है, ए बी ए एक्स वाई ज़ी, तो ये तो खैर आई मीन सिंपल सा है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए है, जब ऑब्जर्वर यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, फ्रॉम द मूविंग क्या कहते हैं एक्सिस होगा, यानी कि स्मॉल एक्स वाई जी से, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो रीजन से होगा स्मॉल एक्स वाई जी के, तो वहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेंगे तो ये वो वाला कंपोनेंट है। ओके, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास डेरिवेशंस तो सारी हो गई। अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके दिखा दूंगा, बल्कि किया वही है, यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी फिर ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से रेलिवेंट है, और दूसरा वाला जो है वो रोटेटरी से क्या कहते हैं रेलेवेंट है, तो ये फिर आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं जो अगला जो हमारा पोर्शन होगा मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, वो छोटा सा ही होगा होपफुली। ओके।